प्रेम शुक्ला जी देखिए, ये एक ना हवा चल रही है, जैसे होता है ना, पहले होता था दिल्ली के दो सेंट्रल दिल्ली से जोरबाग की तरफ वाले जो दो क्लब हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे और एक फोर्थ क्लब में, वहां बैठ के बातें होती थी। आजकल सोशल मीडिया पे होती है ज्यादा बातें। ये हवा बनाई जा रही है कि देखो अमेरिका ने भारत को रोक लिया, देखो अमेरिका ने भारत को रोक लिया। ये जितना भी ब्रवाडो अभी वारिस पठान ने दिखाया, ये जितना भी अभी छाती चौड़ी वारिस पठान ने दिखाई कि लड़ो, वारिस पठान तुम्हारे साथ है, असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे साथ है, प्रेम शुक्ला जी लड़ो, ये उसका एक अंडर हैंड है, चाहे वो माने ना माने, ये टॉन्ट है कि कुछ नहीं कर पा रहे हो। अभी सिस्टम क्या है, हम मारेंगे हमें पता है, लेकिन समय हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, वेपन हमारा होगा। इनको लग रहा है 10 दिन हो गए तो कुछ होगा नहीं, इसलिए किया ब्रवाडो करना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। क्या रोक रहा है बीजेपी को? हम आपके साथ हैं, वारिस पठान बीजेपी के साथ है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ है, कर दो चढ़ाई। तो ये एक अंडरहैंड के साथ बोला जा रहा है, आप समझ रहे होंगे। देयर इज एन अंडरहैंड सिनिसिज्म टू इट, टॉन्ट की तरह कहा जा रहा है, चुटकी लेते हुए कहा जा रहा है, हाँ देखो कुछ नहीं कर पाए। प्रेम शुक्ला जी देखिए ऐश्वर्य जी, राष्ट्र प्रथम की बात ही अगर वारिस पठान करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके राष्ट्र प्रथम, चाहे जिस जो है टोन में कह रहे हो, चाहे जिस टॉन्ट से कह रहे हो, लेकिन उनके मुंह से राष्ट्र प्रथम की बात निकलती है। मैं इस पर भी उनका स्वागत करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी चाहे जिस रवैये से कर रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्र प्रथम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। रही बात, आपको ध्यान होगा ऐश्वर्य जी, 1965 में जब रण ऑफ कच्छ में जो है पाकिस्तान ने आक्रमण शुरू कर दिया, हमारे तत्कालीन जनरल थे JN चौधरी और जनरल अयूब, दोनों एक ही मिलिट्री स्कूल के प्रोडक्ट थे। जनरल अयूब उनसे मिले लंदन में, तो उन्होंने कहा कि भाई युद्ध कब शुरू करोगे आप? जनरल अयूब ने पूछा तो जनरल प्रेम शुक्ला जी, ये लाइव तस्वीरें हैं, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास से NSA से मिलके नेवी चीफ निकल रहे हैं, सिर्फ इसकी ये लाइव तस्वीरें, बस इतना बता रहा था, प्रधानमंत्री आवास से। तो जो लोग वो टॉन्ट मारने में ज्यादा विषय, उस विषय को दोबारा चलाना, उनको पता होना चाहिए कि डेलिब्रेशंस आर ऑन, हम मारेंगे, समय हमारा होगा और तरीका भी हमारा होगा। प्रेम शुक्ला जी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी मुझे रोकना पड़ा आपको। थैंक यू सर। हाँ, जनरल JN चौधरी ने कहा था कि वक्त भी हमारा होगा, जमीन भी हमारी होगी और जीत भी हमारी, और हुआ वही। जनरल अयूब बुरी तरह मारे गए, लाहौर घेर लिया गया, जनरल अयूब को बहुत ही जो है बेइज्जत होके वहां के राष्ट्रपति पद और जनरल के पद से जाना पड़ा था 1971। याद कीजिएगा, इंदिरा गांधी राजनीतिक कारणों से मार्च 1971 में युद्ध चाहती थी, लेकिन सैम मानेक शॉ जो तत्कालीन फील्ड मार्शल थे, उन्होंने कहा कि मैडम, हम अपने समय पर, अपने अनुकूल माहौल में हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और एक घाव दो टुकड़े कर देंगे। और हुआ वही, दिसंबर 2071 में हमला हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो ऐसे ही निश्चित तौर पर घुसकर पाकिस्तान के न केवल आतंकवादियों को बल्कि उनके आकाओं को भी, और जो आपने स्टोरी चलाई कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े, एक बार भारत से उसने बांग्लादेश में बंगालियों को और हिंदुओं का नरसंहार किया था जी, तो उसके 2 टुकड़े किए ना, हम शिमला समझौते में उस पर दया कर गए थे, लेकिन इस बार उसके कितने टुकड़े होंगे और कितनी बुरी तरह मार खाएगा वो, ये आने वाला समय देखेगा। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को, भारतीय नागरिकों का नरसंहार करने वाले शैतानों को जहन्नुम भेजने से रोक सके। कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है आज जो भारत के निर्दोष भारतीयों का रक्तपात करने वाले शैतानों को जहन्नुम पहुंचाए बिना शांत कर दे। ऐसी कोई ताकत नहीं है। जो आज हंस रहे हैं वो कल जब पाकिस्तान की खून के आंसू देखेंगे तो उनको पछतावा होगा कि हमने भारत को, हाँ, खून के आंसू रोएंगे, ये निश्चित समझे। वारिस जी बोलिए और उसके बाद मैं चाहता हूं रोहित और बिलाल दोनों आ जाए। हाँ वारिस जी बोलिए, बोलिए वारिस जी। देखिए ऐश्वर्या, मेरा प्रेम शुक्ला से, बीजेपी से 1000 मतभेद हो सकते हैं,
पॉलिटिकली इंडिफरेंसेस हो सकते हैं हमारे, क्योंकि डेमोक्रेसी में एग्री टू डिसएग्री है, लेकिन यहाँ पर जब देश की सुरक्षा का सवाल आ गया है तो हम सब साथ में खड़े हुए हैं और आतंकवादी का सर्वनाश करने के लिए हम तैयार हैं। मगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल मीडिया को भी प्ले करना जरूरी है ऐश्वर्या साहब, आप जैसे बड़े एंकर का भी उसमें रोल आता है। अब देखिए, सरकार ने यूट्यूब के सारे जो पाकिस्तानी चैनल थे उनको बंद कर दिया, सरकार ने जितने वहाँ के लोगों का ये चैनल चलाता, म्यूजिक वाले जो वाले सबको बंद कर दिया। हर चीज़ पाकिस्तान से हमने अपने सारे बिजनेस के रिलेशनशिप सब तोड़ दिए, लोगों ने अपने रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। मगर फिर भी आपको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ और आप जैसे मीडिया के चैनल भी जो है वो पाकिस्तानियों को बुलाते हैं, अपने चैनल के ऊपर बिठाते हैं, 10,000 रुपया दे के उनको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप क्यों उनको बॉयकॉट नहीं करते? कर दिया, उनको बॉयकॉट नहीं कर, वारिस पठान, इट्स डन। लोगों का लाना, कोई पाकिस्तानी एनालिस्ट, कोई पाकिस्तानी गेस्ट होगा नहीं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे नहीं पॉलिसी है। मैंने हर चैनल को ऐश्वर्या, मैंने भी सब चैनल को कहा है कि अगर आपके चैनल पे पाकिस्तानी आके बैठा तो उस डिबेट में एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी मैं वहां पे आके नहीं बैठूंगा। अच्छी खुशी की बात है आपने नहीं बोला, क्योंकि आपकी भी जवाबदारी बनती है थोड़ी। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये हमारे देश भारत का मसला है ऐश्वर्या, इसमें सबको एक होकर एक वॉइस के अंदर बोलना पड़ेगा। इसमें कोई नौटंकीबाजी कोई नहीं कर रहा है, इसमें कोई दिखावा कोई नहीं कर रहा है। जो हक की बात है वो वारिस पठान आपके चैनल पर बैठ के कर रहा है कि हम 140 करोड़ की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, जो भी मोदी जी स्टेप उठाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ वो सब हम समर्थन करेंगे। तो सारे मंत्रियों ने, लीडरों ने, सबने कह दिया है। अब देर किस बात? अब वहां से वो मुनीर जैसा बोलता है कुछ भी है, वो आफरीदी जैसा साला कुत्ता जिसकी कोई औकात नहीं, वो कुछ बोलता जा रहा है। तो हमको रुकना नहीं है। इस बार उरी से और पुलवामा से बड़ा काम होना चाहिए भारत द्वारा, तब जाके सुधरेंगे। मतलब हम तो बैठे 26/11 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, क्या हुआ? हमने कसब को फांसी दे दी। अब फांसी के बाद उसको मुंबई के मुसलमानों ने कब्रिस्तान में जगह नहीं दी दफनाने के लिए। ऐश्वर्या, आपको पता है या नहीं? हम ये वाले लोग हैं, ये भारतीय, ये हमारे में जज्बा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। ये जज्बा लेके हम चल रहे हैं ऐश्वर्या इस वक्त। तो हमको चाहिए, देखिए आप यूट्यूब बंद कर देंगे, आप अब ये बंद कर देंगे, आप रिलेशनशिप खत्म कर देंगे, कुछ नहीं। जो एक बार गलती करे वो है शैतान, जो बार बार गलती करे वो है पाकिस्तान। तो क्यों हम उसके खिलाफ अटैक नहीं करते? रुकना नहीं चाहिए। और मैं तो चाहूंगा हमारे देश में भी जो चल रहा है, अभी एक लेडी जिसका बेचारे पति का कुछ दिन पहले ही आतंकवादियों ने, दरिंदों ने, कुत्तों ने उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। वो शहीद लेफ्टिनेंट नरवाल की बीवी ने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने आकर। उसने ये कहा कि आप मुसलमान और कश्मीरियों के पीछे मत जाइए, आप, हमको यकीनन बिल्कुल हमको इंसाफ चाहिए, अब उनके पीछे मत जाइए। तो बस ये सब शुरू हो गए। एक विधवा को आप गालियां बक रहे हैं, इनके ट्रोल आर्मी लोग। कब रुकेगा ये ऐश्वर्या? चलो बताओ मेरे को, क्यों एक विधवा को तो बख्शे जिसकी शादी अभी भी हुई? तो ये जो मानसिकता है इसको हमको कम करना पड़ेगा। और जब देश एक प्लेटफॉर्म पे एक आवाज, एक टोन में खड़ा है, तो तमाम देशवासियों को साथ में खड़े रहकर पाकिस्तान को खत्म करना जरूरी है इस स्टेज।